हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। दोस्तों आज हम लोगों ने नया टॉपिक यानी नया चैप्टर पढ़ने के बारे में सोचा है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम रिसर्च करते हैं कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो हमको पढ़ना है समांतर माध्य, यानी कौन सा चैप्टर पढ़ना है, समांतर माध्य। दोस्तों हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी। हमने त्रिभुज पढ़ लिया था, हमने वृत्त पढ़ लिया था, हमने इधर सारे चैप्टर 2D और 3D के कंप्लीट कर लिया था। आपको 3 वीडियो उसकी मिल जाएंगी, आप उसको देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाके आप इंस्टॉल करके देख सकते हैं, ऐप में भी पड़ी हुई हैं और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। ठीक है, तो आइए दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। समांतर माध्य, हेडिंग डालेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य, अगर आप समांतर माध्य की बात करने वाले हैं तो समांतर माध्य किसे कहते हैं, सबसे पहले ये देखने वाले हैं समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य बराबर होता है, फार्मूला सबसे पहले राइट करने वाले हैं। समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। बटे क्या होगा? पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये क्या होता है? समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आइए दोस्तों देखते हैं, एक फार्मूला और होता है समांतर माध्य बराबर। क्या होता है? समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर सिग्मा का एफ एक्स अपान का सिग्मा का एफ। हम आपको दिखाने वाले हैं ये दोनों फार्मूले कब लगने वाले हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसके, तो फिर देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग राइट करते हैं आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन राइट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, कह रहे हैं 4,2,8,6 का समांतर माध्य ज्ञात करो। का समांतर माध्य ज्ञात करो, ज्ञात करो। अगर आप इसकी बात करेंगे कि समांतर माध्य ज्ञात करना है तो आप इसका समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? देखिएगा, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, हमने पढ़ा था फार्मूला समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे क्या पढ़ा था? बटे पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ये हमने क्या पढ़ा था? ये हमने फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, अब इसी फार्मूले में हम क्वेश्चन को राइट करने वाले। कह रहे हैं कुल पदों का योग, यानी पद को क्या करना है? पद को सबको जोड़ना है। तो पदों का योग करते हैं तो 4 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 6 और बटे कुल पद कितने हैं? 1 2 3 4, 4 पद हैं तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। अब देखो ऐड करते हैं, 4 2 6, 6 में 8 जोड़ेंगे, 8 6 14, 14 6 कितना होता है? 20, 14 6 20 और बटे कितना आ जाएगा? 4। तो 4 एक अन्नम 4 हो जाएगा और 4 पंचे कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20। तो समांतर माध्य बराबर क्या आ जाएगा आंसर? समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर आंसर कितना आ जाएगा? 5। यही आपका क्या होने वाला है? यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। देखिएगा, एक ट्यूशन और हम लोग इसी टाइप का करते हैं। क्वेश्चन राइट करेंगे, सबसे पहले देखते हैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे हैं 3,7,5,2,4 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या करना है? हम फार्मूला वही लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे क्या होगी? पदों की संख्या, कुल पदों की, कुल पदों की संख्या। ये आपका फार्मूला होने वाला है। ठीक है, अगर ये फार्मूला होगा तो हम लोग इसको राइट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा? 3 प्लस का 7 प्लस का 5 प्लस का 2 और प्लस का 4। अब देखिएगा इसमें पद कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी 5 पद है तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करने वाले। ठीक है, अब देखिएगा इसको जोड़ते हैं। 7 3 कितना होता? 10, 10 5 15 और 15 और 2 कितना होता? 17 और 17 4 कितना होता है? 21 और बटे कितना आ जाएगा? 5। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 चौको कितना होता है? 20, 1 आ गया और 5 दूनी कितना? 4.2। यानी समांतर माध्य बराबर कितना आ जाएगा? समांतर माध्य बराबर
20 आने वाला है, यानी 4.2 यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने एक 4 पद वाला ले लिया, एक हमने 5 पद वाला ले लिया। आगे हम लोग इसके करने वाले हैं, देखिएगा हम लोग सारणी के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा हमने यहाँ दे दिया प्राप्तांक, और यहाँ हमने दे दिया, इधर देते हैं बच्चों की संख्या, क्या देते हैं, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। अगर आप बच्चों की संख्या को डिनोट करने वाले हैं तो बच्चों की संख्या को हम किससे डिनोट करेंगे, तो बच्चों की संख्या को हम लोग डिनोट करने वाले हैं, ये पहले हम लोग एक लाइन ड्रा करते हैं, ठीक, ये हम लोग क्वेश्चन राइट कर रहे हैं, ये हमने बच्चों की संख्या लिख लिया है, ये कुछ हम फिगर से ड्रा करके बता रहे हैं आपको क्वेश्चन, देखिएगा, ठीक, ये हो गया। तो हमको सबसे पहले बताना है कि क्या राइट करने वाले हैं, ठीक है, ये इतने हो गए। अगर आप राइट करेंगे तो देखिएगा यहाँ बच्चों की संख्या को हम मान लिए 10, यहाँ हो गए बच्चों की संख्या 20, यहाँ हो गए 30, और यहाँ कितने हो गए 40। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिखने वाले हैं योग, क्या लिखने वाले हैं, योग, ठीक है। बच्चों की संख्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बच्चों की संख्या को हम लोग यक्ष से डिनोट करते हैं, ठीक। और प्राप्तांक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यप से। अब हमको क्या निकालना है, या फिर दिया रहेगा, इधर मान लीजिए 2 दिया है, 3 दिया है, और फिर 2 दिया है, आगे देखते हैं 4 दिया है, आगे देखते हैं, ये आगे ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकालते हैं, सिग्मा का एफएक्स। क्यों सिग्मा का एफएक्स निकालते हैं अभी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा जैसे अब इसको क्या निकालेंगे, 10 दूना कितना होता है 20, तो हम लोग 20 राइट कर देंगे, 20 नहीं कितना होता है 60, तो हम लोग 60 राइट कर देंगे, 30 दूना कितना होता है 60, तो हम लोग 60 राइट कर देंगे, और 4 चौक 16, यानी ये कितना होता है 160। अब क्या करना है, इसको और इसको हमको क्या करना है, इसको और इसको हमको जोड़ना है, ठीक है। अगर जोड़ना है तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, 3 और 2 कितना होता है 5, 2 7 4 11, ये कितना आ गया 11। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो देखिएगा 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। 6 6 कितना होता है 12, 6 3 18, 18 2 कितना होता है 20, और एक में दो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 30, तो यानी कितना आ गया 300। अब हमको फार्मूला क्या पता है, फार्मूला लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर सिग्मा का एफएक्स अपान का क्या होता है, सिग्मा का एफ, यही तो फार्मूला होता है, सिग्मा का एफ एक्स अपान का सिग्मा का एफ, यही फार्मूला होता। तो हम लोग रखेंगे, देखिएगा सिग्मा का एफ एक्स इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा का एफ एक्स, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको जोड़ते हैं तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग सिग्मा पढ़ते हैं, इसको कुछ सिग्मा एफ एक्स पढ़ते हैं, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स की जगह पे हमको कितना वैल्यू रखना है 300, तो हम लोग यहाँ ऊपर कितना रख देंगे 300, और बटे सिग्मा का एफ की जगह पे कितना रखेंगे 11। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे डिवाइड कीजिएगा, आराम से डिवाइड कीजिएगा ना, ठीक है। ये 300 करेंगे, अब 11 दूनी कितना होता है 22, यहाँ कितना बचा 8 बचा, 0 हो गया, 11 सत्ते कितना होता है 77, यहाँ कितना बचा नीचे 3 बचा, पॉइंट लगा देंगे, 0 आ जाए, 11 दूनी कितना होता है 22, तो ऑल ओवर आपका आंसर कितना आ गया 27 दशमलव कितना आ गया 27.2, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो हमने सारणी का भी आपको क्या बता दिया, सारणी का भी समांतर माध्य बता दिया, ठीक है। एक हमने 2 सिंपल बता दिए, एक 4 वाला, एक 5 वाला, एक हमने सिग्मा का एफ एक्स और सिग्मा का एफ वाला बता दिया, ठीक है। आगे हम लोग इसके करने वाले हैं, देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, हम इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, हम हट जा रहे हैं, ठीक है। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं। अब हम लोग समांतर माध्य के बाद क्या पढ़ने वाले हैं, माध्यिका, क्या पढ़ने वाले हैं, माध्यिका। अगर आप माध्यिका की बात करने वाले हैं तो हम लोग माध्यिका किसे कहते हैं, माध्यिका किसे कहते हैं, माध्यिका का मतलब ये होता है कि मध्य का पद, क्या मध्य का पद ही माध्यिका कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग माध्यिका का मतलब क्या करेंगे, मध्य का पद, मध्य का पद, यानी मध्य का पद निकालना है, ठीक है। मध्य के पद 2 तरीके से होते हैं। मान लीजिए सपोज दैट हम आपको पहले क्वेश्चन लिखते हैं, पहले एक फार्मूला राइट करते हैं। अगर सम होंगे संख्याएं, सम पद की माध्यिका क्या होगी, सम पद की माध्यिका क्या होगी। अगर आप सम पद की माध्यिका की बात करने वाले हैं तो सम पद की माध्यिका होती है n/2 वां पद प्लस का n/2 प्लस का 1 वां पद, और बटे कितना होता है, बटे होता है 2, ठीक है। ये कौन सी माध्यिका होती है, सम पद की माध्यिका। अगर आप बात करेंगे विषम पद की माध्यिका, विषम पद की माध्यिका, अगर आप विषम पद की माध्यिका की बात करने वाले हैं तो विषम पद की माध्यिका क्या होती है n/2
प्लस सॉरी एन प्लस का 1/2 वहाँ पर, n प्लस का 1/2 वहाँ पर। आइए इसका क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं। तो सम पद की माध्यिका n/2 वहाँ पद प्लस का n/2 प्लस 1 वहाँ पद, और विषम पद की माध्यिका n प्लस 1/2 वहाँ पद। ये दो फार्मूले होते हैं। कौन सी? माध्यिका के दो फार्मूले होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसका क्वेश्चन करने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे हम क्वेश्चन राइट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन राइट कर रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा लिखा है 4, 6, 5, 3 की माध्यिका ज्ञात करो, की माध्यिका ज्ञात करो। अगर आप इसकी माध्यिका ज्ञात करने वाले हैं तो इसकी माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए पद कितने हैं। पद कितने हैं? 1 2 3 4। कितने पद हो गए? 4। तो n इज टू कितना आ गया? n इज टू अपना 4 होने वाला है। क्या होने वाला है? n इज टू 4 होने वाला है। ठीक है, अगर n इज टू 4 हो गई, ये सम है कि विषम है? तो ये अपना सम है। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं? सम पद की माध्यिका। क्या? सम पद की माध्यिका। अगर आप सम पद की माध्यिका लिखने वाले हैं तो सम पद की माध्यिका क्या होती है? अभी हम आपको फार्मूला रिवीजन एक बार फिर से देख लीजिए। आपको n/2वां पद, ठीक है, आप देख लीजिए। तो इसका लिखेंगे n/2 वां पद और प्लस का n/2 प्लस का 1 वां पद, होल अपान कितना होता है? होल अपान 2 होता है। ठीक, तो n की वैल्यू हम लोग पुट करने वाले, n की जगह कितना रखेंगे? 4, तो 4/2 वां पद, ठीक, और प्लस का 4/2 प्लस का 1 वहाँ पद, होल अपान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखिएगा 4 से 2 काटेंगे। देखिएगा इसको अगर हम काटेंगे, 2 का नम 2, 2 दूना कितना हो गया? 4, और फिर 2 का नम 2, 2 दूना कितना हो गया? 4। तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और 2 वहाँ पद। सबसे पहले लिखेंगे 2 वहाँ पद आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, वहाँ पद प्लस का 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 3 वहाँ पद, होल अपान कितना आ जाएगा? 2। अब देखिएगा स्टार्टिंग से सबसे पहले आप देखिए, थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर इसको आप ऐसे लिख देंगे तो आपका आंसर राइट गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसको राइट आंसर करना है तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे आरोही क्रम में। अब क्या लिखेंगे? इसको आरोही या अवरोही क्रम में, दोनों में एक में लिखना है। ठीक, आरोही क्रम में हम लोग लिखना है। तो आरोही क्रम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले 3 आएगा, 3 के बाद कितना आएगा? 4, 4 के बाद 5, और 5 के बाद कितना आएगा? 6। तो आपको बताना है 2वां पद, यानी प्रथम से दूसरा पद कौन हो जाएगा? ये पहला पद हो जाएगा, ये 2वां पद। 2वां पद कितना आ जाएगा? 4, और प्लस का ये 3वां पद, 1 2 3, 3वां पद कितना आ जाएगा? 5, और बटे कितना आ जाएगा? 2। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9/2। 9 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.5। कितना आ जाएगा? 4.2। यही आपका क्या होने वाला है? यही आपका आंसर होने वाला है। अगर आप कहेंगे तो हम इसका शॉर्टकट भी बता सकते हैं। ठीक है, देखिएगा पहले हम लोग लॉन्ग कट सीख लेते हैं, उसके बाद पीछे आके शॉर्टकट सीख लेते हैं। आगे हम लोग एक लिखने वाले हैं विषम पद की माध्यिका। ऐड करेंगे एक स्लाइड, लिखेंगे क्वेश्चन, लिखेंगे 5, 3, 2, 8, 4 की माध्यिका ज्ञात करो, की माध्यिका ज्ञात करो। अगर आप इसकी माध्यिका ज्ञात करने वाले हैं तो इसकी माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, इसकी आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। इसकी अगर आप माध्यिका ज्ञात करेंगे तो पहले n देखेंगे, n इज इक्वल टू कितना है? n इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? विषम पद की माध्यिका लगाने वाले। ठीक है, विषम पद की, विषम 5 क्या है? 5 अपना विषम है ना, तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे? विषम पद की माध्यिका ना, तो विषम पद की माध्यिका। अगर आप विषम पद की माध्यिका लगाने वाले हैं तो विषम पद की माध्यिका क्या होती है? n प्लस का 1/2 वहाँ पद, ये वहाँ पद जरूर आप ऐड करिएगा ना, वहाँ पद जरूर ऐड करिएगा, इसमें थोड़ा सा सावधानी दीजिएगा। ठीक है, तो n की जगह पे हम वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं? 5 प्लस का 1/2 वहाँ पद। अगर 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 6/2 वहाँ पद। अब इसको काट देंगे, 2 का नाम 2, 2 3 6, तो कौन सा पद आ जाएगा? 3वां पद। अब देखिएगा 3वां पद क्या, अभी आप ऐसे बता देंगे 3वां पद तो 2, आपका आंसर गलत हो जाएगा। अभी तक कितना आंसर है? 2, लेकिन ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम बोले थे आरोही क्रम में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आरोही क्रम में लिखेंगे। अगर आप आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और फिर 8। अब देखिए कौन सा 3वां पद, यानी 3वां पद कितना आ रहा? 3वां पद 4 आ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4।
तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर। ये 3 मत टिक करिएगा ना, 3 गलत होता है, 3 नहीं, इसमें से बताना है आपको कौन सा पद होगा आंसर, ठीक है। तो पद बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको असेंडिंग यानी आरोही क्रम में लिखेंगे, उसके बाद हम इसको बताएंगे कि इसमें कौन सा पद 3वां होगा, ठीक है। तो ये था आपका आंसर। अब हम आपको इसको शॉर्ट ट्रिक में बताने वाले हैं। अगर 1 नंबर में आएगा तो आपको ये चुटकियों में सॉल्व करना है और निकाल लेना है। देखिएगा, इसके सबसे पहले वाले का देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दिए हैं ना, हम इधर क्या बता रहे हैं, इधर हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। अगर इसको करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। क्या आएगा, 3 आएगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले आरोही क्रम में लिख रहे हैं, ठीक है। आरोही क्रम में लिखने वाले हैं। आरोही क्रम में लिखेंगे, 3 हो गया, 3 के बाद क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 4 के बाद 5 लिखेंगे और 5 के बाद 6 लिखेंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक एक अंक काटना है। इधर से एक काटेंगे, इधर से एक काटेंगे। अगर फिर आप इधर से एक काट देंगे, इधर से एक काट देंगे, तो बीच में क्या आएगा, 4 से बड़ा 5 से छोटा क्या आएगा, 4.5। वैसे भी आंसर 4.5 आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा और डाउट हो रहा है तो आपको ऐसे करना है, देखिएगा, एक एक काट दिए, अगर इसको काट देंगे तो कुछ नहीं बचेगा ना, तो इनको दोनों को क्या कर लेंगे, इनको दोनों को हम लोग मिडिल टर्म मान लेंगे, क्या, मध्य पद मान लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, 4 और प्लस 5 और बटे कितनी संख्या है, 2, 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9/2 और 9/2 का मतलब कितना होता है, 4.5। यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका आंसर होने वाला है। आप ऐसे चुटकियों में देख के बता सकते हैं कि इसका आंसर 4.5 होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो इसके आगे किए हैं। अगर इसके आगे की बात करेंगे तो हम लोग ये क्वेश्चन किए थे, कौन सा, ये क्वेश्चन किए हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ना चुटकियों में। सबसे पहले हमने क्या बोला, इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। क्या करेंगे, तो आरोही क्रम में आप भी इसको सजा लीजिए, आरोही क्रम में। और आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 5 के बाद कितना आएगा, 8। ये हो गया आरोही क्रम, ठीक है। अब पद इसमें कितने हैं, मतलब कि विषम है। तो देखिएगा, एक इधर से काट दिए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, क्या बचा, 4। जो बचा वही आंसर। तो क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा, 4। यानी आप लॉन्ग कट से करें या शॉर्ट कट से करें, आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक। आगे हम लोग करने वाले हैं, हमने समांतर माध्य पढ़ लिया, हमने माध्यिका पढ़ लिया, दोनों टाइप के, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुलक क्या होता है। क्या पढ़ने वाले हैं, बहुलक। हेडिंग डालेंगे बहुलक, हेडिंग डालेंगे बहुलक क्या होता है, बहुलक। अगर आप बहुलक की बात करने वाले हैं तो बहुलक हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुलक का मतलब ये होता है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसे हम लोग बहुलक बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, बहुलक। तो लिखेंगे, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आए उसे हम लोग क्या कहने वाले हैं, उसे हम लोग बहुलक कहने वाले हैं, ठीक है। अगर हम बहुलक की बात करेंगे तो बहुलक कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग सपोज दैट एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन एक राइट करते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। जैसे 1 दे दिया गया, 2 दे दिया गया, 3 दे दिया गया, 5 दे दिया गया, 2 दे दिया गया, 7 दे दिया गया, 6 दे दिया गया, 2 और 3 दे दिया। का बहुलक बताओ, का बहुलक बताओ। अगर आप इसको क्वेश्चन को करने वाले हैं तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो पेपर में आता है, आपकी बोर्ड में आया था, ठीक है। अगर आप बहुलक करेंगे, देखिए 2 कितनी बार है, 1 है, 2 है, 3 है। 2 तो कितनी बार है, 2 3 बार है। 2 कितनी बार है, 3 बार है। और क्या है, 3 कितनी बार है, 3 2 बार है। 3 2 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन है, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेडिंग डालेंगे बहुलक बराबर 2। जो सबसे ज़्यादा बार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बहुलक कहने वाले हैं। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन और राइट करते हैं। देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे राइट है क्वेश्चन, राइट करेंगे 6, 8, 9, 5, 8, 4, 8, 4, 8 का बहुलक बताओ, का बहुलक बताओ। अगर आप इस क्वेश्चन को करने वाले हैं तो देखिएगा, थोड़ा सा आपके स्क्रीन पे अच्छा क्वेश्चन राइट है, ठीक है। बहुलक बताओ, आपको हमने क्या बोला, जो सबसे ज़्यादा बार आया। तो सबसे ज़्यादा बार इसमें कौन आया, 4 आया कि 8 आया। देखिए 4 कितने टाइम आया, 1 और 2 टाइम। 8 कितनी बार, 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। ये बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 8। यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका आंसर होने वाला है। एक क्वेश्चन हम आपको और बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें थोड़ा सा जो चार्ट वाला होता है वो बहुत कन्फ्यूजन डालता है। आपकी स्क्रीन पे हम क्वेश्चन ऐड करते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन ऐड कर रहे हैं, क्वेश्चन 2D में है। देखिएगा आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पे राइट करने वाले हैं। दोनों क्वेश्चन के लिए हम फिगर बना ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अगर आप ये ऐड करेंगे तो आप शेप थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये देखिएगा, ये हम क्या कर रहे हैं, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ठीक क्वेश्चन राइट कर रहे हैं, ठीक।
क्वेश्चन राइट कर लेते फिर आपको बताते हैं, बिल्कुल इसी तरीका है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो हम आपको इसीलिए बता दे रहे हैं। ठीक, नीचे वाला भी इसी तुरंत राइट कर लेते हैं। आपके क्वेश्चन पूछा गया था ना, एक वर्ग अंतराल वाला पूछा जाता है, एक बारंबारता वाला पूछा जाता है, तो हम इसको दोनों को आपको बता दे रहे हैं। दोनों आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए हम सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यार्थी। क्या लिखेंगे? विद्यार्थी। अगर विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी को क्या मिलेंगे? विद्यार्थी को मिलेंगे प्राप्तांक। क्या मिलेंगे? प्राप्तांक। अगर विद्यार्थी मान लीजिए किसी क्लास में 10 हैं, किसी में 15 है, किसी में 20 हैं, तो किसी में 6 हैं, तो किसी में कितने आ गए? 12 हो गए। ठीक है, अगर प्राप्तांक की बात करेंगे 9 हो गया, 4 हो गया, और 10 नंबर का पेपर है ना, 7 हो गया। ठीक है, और क्या, अगर यहाँ मान लीजिए 8 हो गया, यहाँ कितना हो गया? 3 हो गया। अगर आपसे पूछेंगे निम्न बंटन की, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? बहुलक ज्ञात करो। निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करो। अगर आप बहुलक ज्ञात करने वाले हैं तो इसमें सबसे पहले आपको बताना बहुलक का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आए। हमने यही बताया था। अब देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, आप ऐसे आंसर तो टिक करने वाले हैं 20। आंसर क्या टिक करने वाले हैं? 20। देखिएगा, लेकिन 9 सबसे ज़्यादा बार आया है। 9 सबसे ज़्यादा बार, नीचे देखना है सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, नीचे देखना है सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। आंसर क्या करना है? आंसर ऊपर वाला टिक करना है। ध्यान से देखिएगा, आप इसका आंसर खटाक से 20 कर देंगे, जो कि रंग हो जाएगा। ऐसे नहीं करते हैं। आपको कैसे करना है? आपको देखना है नीचे सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। नीचे सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 9। सबसे ज़्यादा बार 9 आया है, लेकिन आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा ऊपर वाला। तो यहाँ लिखेंगे बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? बहुलक बराबर कितना हो जाएगा? 10। देखना है नीचे सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, नीचे सबसे ज़्यादा बार कौन आया, और बताना कौन सा है? ऊपर वाला। देखना है नीचे और बताना है ऊपर वाला, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक हम लोग देखने हैं, एक ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी पेपर में आया था, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और एक पूछा गया था बारंबारता। क्या? बारंबारता। ठीक है, अगर वर्ग अंतराल ले रहे हैं 10 से 20, आगे देख रहे हैं 20 से 30, आगे देख रहे हैं 30 से 40, आगे देख रहे हैं 40 से 50, 50 से 60, और 60 से 70, ये हो गया। आगे हम लोग लिखने वाले हैं बारंबारता, इसकी कितनी है? इसकी 15 है। 20 में लिखने वाले हैं, इसकी 20 है, इसकी 18 है, इसकी 24 है, इसकी 16 है, और इसकी 10 है। अगर आप इसका बताने वाले हैं तो आप निम्न का बहुलक बताओ। निम्न का बहुलक बताओ। बहुलक बताओ। अगर आप इसका बहुलक बताने वाले हैं तो इसका बहुलक कैसे बताएंगे? इसका बहुलक कैसे बताएंगे? इसका बहुलक बताने के लिए हमने क्या बोला था आपसे, कि क्या देखना है? नीचे वाले को देखना है कि सबसे ज़्यादा नीचे कौन बार आया है। सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 20, यानी 24। सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 24। आप इसका आंसर 60 से 70 मत करिएगा, गलत हो जाएगा। नीचे जो सबसे ज़्यादा बार आएगा उसका आंसर ऊपर वाला होगा। उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर ऊपर वाला होगा। यानी बहुलक बराबर क्या हो जाएगा आंसर? बहुलक बराबर कितना? 40 से 50। 40 से 50, यही आपका क्या होने वाला है? यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही क्या हो जाएगा? आंसर ही हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? इस पे आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे एक स्लाइड ऐड करते हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक में संबंध। हेडिंग डालेंगे माध्य, माध्यिका, माध्य, माध्यिका, बहुलक में संबंध, बहुलक में संबंध। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, संबंध, माध्य, माध्यिका, बहुलक में संबंध, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आपकी बोर्ड में। ठीक है, माध्य, माध्यिका, बहुलक में संबंध। अगर माध्य, माध्यिका, बहुलक में आप संबंध की बात करने वाले हैं तो क्या होता है? तो बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य। यही आपका क्या होता है? यही आपका फार्मूला होता है। इसको आप याद कैसे करेंगे? तो बहुलक में कितने वर्ड हैं? 4, तो सबसे बड़ा है तो सबसे पहले। उसके बाद माध्यिका में कितने वर्ड हैं? 3, तो 3 दूसरे नंबर पे। और थर्ड नंबर पे माध्य में कितने नंबर है? 2 नंबर, तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम इसका एक क्वेश्चन राइट करते हैं। तो
तो बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन राइट करते हैं, देखिएगा। कहेंगे एक बंटन की माध्यिका 4 तथा माध्य 12 है तथा माध्य 2 लिखते हैं, माध्य 2 है, तो बहुलक बताओ। तो बहुलक बताओ। अगर आप बहुलक बताने की बात करने वाले हैं तो देखिएगा बहुलक बराबर क्या होता, फार्मूला सबसे पहले राइट करेंगे। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य, ये आपका क्या होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो बहुलक जो हमको दिया है, देखिए माध्यिका कितना दिया है, माध्यिका दिया है 4, तो 3 और गुणे किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 से। माध्य कितना दिया है, तो माध्य कितना दिया है 2, तो माइनस का 2 और गुणे माध्य की जगह पे 2 रखने वाले। देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक कितना होता है 12, माइनस का 2 दूना 4, 12 से 4 माइनस करेंगे तो 8, यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका आंसर होने वाला है। तो हमने माध्य, माध्यिका, बहुलक जितने टाइप के क्वेश्चन होते थे हमने उसके सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दिए हों। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो यानी अगर आप पीछे वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके सारे चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।